Hi, this is Reena Pimple and you're watching Bazooka. नहीं, कुछ दिनों में मेरी शादी हो जाएगी ना, चली जाऊँगी। इस उससे पहले मैं बीच में पागल, तुम क्या बोल रही, कहाँ जाएगी तुम? हाँ, ये तेरा ही तो घर है और तेरी शादी भी हो गई तो क्या ये तेरा घर नहीं होगा? तेरा ही घर है। वेहांश, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तू छोटोन की शादी अटेंड कर रहा है। बिल्कुल सही टाइम पे आया है। हेलो। छोटोन, अरे जल्दी आओ, हल्दी का मुहूर्त निकला जा रहा है। जल्दी आओ। हल्दी होगी, मुझे बहुत मजा आ रहा है। सबसे पहले तो आगे खड़े सब लोग खुश हैं, देख रहे हैं उनको। एंड युवा बेटा, लुक एवरीवन। झलक, तुम कहाँ जा रही? यहाँ। अरे झनक यहाँ पर क्या करेगी? हाँ? यहाँ शादीशुदा लड़कों का काम है ना, और झनक शादीशुदा थोड़ी है। क्यों झनक? तुम भी ना भूल जाती हो। क्या करने आई थी यहाँ तुम? समझी नहीं? ऐसे तो तुम सारी बातें समझ जाती हो, ये बात कैसे नहीं समझ आई तुम्हें? या फिर जनक सब कुछ समझ के भी तुम मौके का फायदा उठा रही थी और अपने आप को शादीशुदा औरतों में गिन रही थी, जो वापस है सब लोग। वो भी झूठी शादी की बुनियाद पे। जनक, कभी कभी तुम्हारी हरकतें भी ना कमाल होती। झनक? तो मैम, आप अगर ऑडियंस को बताना चाहो कि आज कौन सा सीन शूट हुआ है, जैसे कि हम देख सकते हैं हल्दी का सीन शूट हुआ है, तो उसके बारे में अगर कुछ बताओ। हाँ, आज हमारे बोस फैमिली में जो है छोटोन की हल्दी का प्रोग्राम है और बहुत दिनों से हम उसकी शादी को लेकर बेसब्री से जो है हमारा इंतज़ार और बाकी तैयारियां सब चल रही थी। आज वो दिन है, फाइनली छोटोन की शादी हो रही है, तो हल्दी का प्रोग्राम है। और जैसे कि हमारे प्रोग्राम में कभी भी कुछ भी एकदम सीधे सरल तरीके से नहीं होता है, तो ड्रामा तो ज़रूर होगा। तो आगे हम क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो ऑडियंस देखना चाहेगी? अभी तो ट्विस्ट एंड टर्न्स चल ही रहे हैं, कंटिन्यू चल रहे हैं। इतनी सारी चीज़ें एक साथ चल रही है और एक एंगल से नहीं, आप चाहे पूरी स्टोरी में झनक में देखिए कि जितने भी हमारे कैरेक्टर्स जुड़े हुए हैं, सबके साथ कुछ ना कुछ नया नया स्टोरी में आ रहा है। क्या लगता है झनक के लिए चीज़ें आसान होगी आगे? कब थी? झनक के लिए चीज़ें कभी भी आसान नहीं थी। कोशिश वो हमेशा करती है कि चीज़ें आसान हो, लेकिन शायद होता है कि किसी की ज़िंदगी में सब चीज़ें इतनी आसानी से किसी को नहीं मिलती। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो कभी हार नहीं मानती। तो मुझे लगता है ये सीखना भी चाहिए सबने कि हार मत मानिए, लड़ते रहिए। तो अभी अगर सेट से कोई अगर इंटरेस्टिंग बात अगर हमारे ऑडियंस को आप बताना चाहो तो क्या होगा? इंटरेस्टिंग गॉसिप? गॉसिप? ओह नहीं, गॉसिप आप गलत इंसान से पूछ रहे हैं। मुझे एक्चुअली कुछ पता नहीं रहता, मुझे सबसे लास्ट में सब चीज़ें पता चलती हैं। तो गॉसिप जैसी तो कोई चीज़ है नहीं, लेकिन हाँ, लीप को लेके जो चीज़ें थी उससे हम सब लोग बहुत हड़बड़ा गए थे। हमारे लिए भी एकदम से सब नया था कि लीप हो रहा है, देन 20 इयर्स का लीप, ये बहुत बड़ी बात हो गई पूरी। मतलब इट्स एन जनरेशनल लीप हो गया। तो जनरेशन लीप मतलब हमें पता था कि पता नहीं कितने आर्टिस्ट इस शो से निकल जाएंगे। तो वो जो हमने कुछ दिन बिताए वो बड़े नहीं बता सकते। और जैसे ही हमें पता चला कि लीप पोस्टपोन हुआ है, तब थोड़ा सा रिलीफ, एंड देन पता चला कि लीप कैंसिल हो गया है, तो मैं सच बताऊँ हम सब मंदिर भी गए थे। अच्छा, तो एक मैसेज अगर आप हमारे ऑडियंस को देना चाहो तो क्या होगा? ऑडियंस से तो मैं हमेशा एक ही चीज़ कहती हूँ, मेरे चाहे जितने भी आप बाइट्स उठाकर देख लीजिए, कि थैंक यू सो मच। आई एम सो ग्रेटफुल कि आप जैसी ऑडियंस मिली है, इसलिए हम वापस से जो है कम बैक कर पाए। टॉप 5 में हम फिर से है। इन बिटवीन अभी कुछ ऐसा था कि हम लोग, क्योंकि हमारा ड्यूरेशन भी ज़्यादा था, और देखो एक शो में चीज़ें होती है कि कभी हम ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो शो का नीचे जाना एंड देन कम बैक करना, ये होता है। जितना आर्टिस्ट और डायरेक्शनल टीम की मेहनत है, उतना ही व्यूअर्स का इसमें कंट्रीब्यूशन है। तो आप सब ने बहुत प्यार दिखाया, उसके लिए थैंक यू।